कभी सोचा है हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कैसे रहते थे? उनकी दुनिया कैसी थी? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी सभ्यता की अनकही कहानियों में जिसने मानव इतिहास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये है सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी, प्राचीन भारत का चमत्कार। बहुत समय पहले, जब नदियां अपनी पूरी जवानी में बहती थीं और धरती पर प्रकृति का शासन था, तब इंसान ने सभ्यता की पहली बुनियाद रखी। यह कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी और विकसित सभ्यताओं में गिना जाता है। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फैली थी और मुख्य रूप से आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में स्थित थी। कहते हैं, इस सभ्यता के लोग बेहद बुद्धिमान और कुशल इंजीनियर थे। उन्होंने ऐसे शहर बनाए जिनकी योजना देख आज भी आधुनिक इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन और धोलावीरा जैसे शहरों की गिनती इस सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में होती है। इन शहरों में एक अद्भुत चीज थी, उनकी सड़कों और नालों की व्यवस्था। सड़कें सीधी थीं और नालियां इतनी व्यवस्थित थीं कि बारिश का पानी भी रुकता नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने पानी की हर बूंद का महत्व समझ लिया था। उनके घर पक्की ईंटों से बने होते थे और हर घर में एक कुआं और स्नानघर होता था। यहाँ के लोग मेहनती थे। वे किसान थे, कारीगर थे और व्यापारी भी। खेतों में वो गेहूं, जौ, कपास और सरसों की फसल उगाते थे। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों ने उनके जीवन को सींचा। उनके बनाए सिक्के, मूर्तियां और मन के बीज दिखाते हैं कि वे कला और शिल्प में कितने निपुण थे। व्यापार में भी वे अग्रणी थे। लोथल जैसे बंदरगाह शहर यह बताते हैं कि वे समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे। वे मेसोपोटामिया, आज का इराक, जैसे दूर देशों तक अपने सामान भेजते थे। इस सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। उनके द्वारा बनाई गई मूर्ति और सिक्कों पर पशुपति महादेव, पेड़ पौधों और जानवरों के चित्र मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे शिव और शक्ति के आरंभिक रूपों की पूजा करते थे। उनकी जीवन शैली में साफ सफाई और अनुशासन प्रमुख थे। लेकिन इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु नदी का रास्ता बदलने से खेती नष्ट हो गई, तो कुछ कहते हैं कि बाहरी आक्रमणकारी आर्यों ने इस सभ्यता को समाप्त कर दिया। जलवायु परिवर्तन भी एक कारण हो सकता है। इस सभ्यता का पतन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे नदियों का मार्ग बदलना एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियां कृषि और जल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और सूखा भी इसके पतन का कारण हो सकते हैं। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि आक्रमण भी इस सभ्यता के पतन का एक कारण हो सकता है और शायद आर्यों के आक्रमण ने इसे समाप्त कर दिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु और अन्य सहायक नदियों का मार्ग बदलने से कृषि और जल आपूर्ति प्रभावित हुई। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, सूखा और आक्रमण भी इसके पतन के कारण हो सकते हैं। 1920 के दशक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज ने दुनिया को चौंका दिया। ये शहर और उनकी अवशेषें हमें दिखाती हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन काल में कितना विकसित था। यह सभ्यता केवल अपनी उन्नति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने समय के अद्वितीय शहरी नियोजन। चलिए आज हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ रोचक तथ्य और सत्य, जो न केवल हमारी प्राचीन धरोहर को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि उस समय की जीवन शैली कितनी उन्नत और आश्चर्यजनक थी। तो तैयार हो जाइए इतिहास के इन सुनहरे पन्नों को खोलने के लिए। क्या आप जानते हैं, सिंधु घाटी में दुनिया के पहले फ्लश टॉयलेट का उपयोग किया गया था।
यह सभ्यता स्वच्छता और जल निकासी में इतनी उन्नत थी कि उनके घरों में पक्के टॉयलेट और व्यवस्थित सीवेज सिस्टम मौजूद थे। यह व्यवस्था आज भी कई आधुनिक शहरों को पीछे छोड़ देती है। 2. लोथल का अद्भुत बंदरगाह। क्या आपने सोचा है कि आज से हजारों साल पहले समुद्री व्यापार कैसे होता होगा? गुजरात के लोथल में स्थित यह प्राचीन बंदरगाह दुनिया के पहले डॉकयार्ड्स में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग जहाज बनाकर मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी से व्यापार करते थे। 3. मोहनजोदड़ो की नर्तकी। आपने शायद यह मूर्ति देखी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी के लोगों की कला और नृत्य के प्रति प्रेम को दर्शाती है। इसे देखकर यह साफ होता है कि उनकी कला कितनी जीवंत थी। 4. पहली बार कपास का उपयोग। क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले और उससे कपड़े बनाने वाले लोग थे? ग्रीक लोग भारत को सिंधन यानी कपास का देश कहते थे। 5. वजन और माप में महारत। उनकी मापन प्रणाली इतनी सटीक थी कि उनके द्वारा बनाए गए बाट और माप के उपकरण आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देते हैं। सोचिए उस समय यह कैसे संभव हुआ होगा। 6. अन्न भंडार और आपदा प्रबंधन। हड़प्पा में बड़े अन्न भंडार थे। यह दिखाता है कि वे बाढ़ और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कितने तैयार रहते थे। 7. सिंधु घाटी की लिपि अब तक अनसुलझी पहेली। क्या आप जानते हैं कि उनकी लिखावट को आज तक कोई पढ़ नहीं सका है? उनकी लिपि छोटे चित्र और प्रतीकों से भरी हुई थी, लेकिन इसे डिकोड करने में आज भी वैज्ञानिक असमर्थ हैं। 8. सफाई में आगे, हर घर में स्नानघर। सिंधु घाटी के घरों में स्नानघर और पक्की जल निकासी व्यवस्था थी। सोचिए यह व्यवस्था 5000 साल पहले थी, जबकि आज भी कई जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है। 9. धार्मिक प्रतीक और परंपराएं। यहाँ शिव के प्रारंभिक स्वरूप, जिसे पशुपति महादेव कहा जाता है, की पूजा की जाती थी। साथ ही वृक्ष, सर्प और जल जैसे प्राकृतिक तत्वों को भी पूजनीय माना जाता था। 10. खेल और मनोरंजन। क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग मनोरंजन के लिए पांसों का खेल खेलते थे? साथ ही बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने जैसे बैलगाड़ी और चक्री बनाई जाती थीं। 11. शांति और स्थिरता। क्या आप यकीन करेंगे कि इस सभ्यता में युद्ध या हिंसा के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं? यह दिखाता है कि यह एक शांतिप्रिय और व्यापारिक समाज था। 12. कला और आभूषण। सिंधु घाटी के लोग सोने, चांदी और मोतियों से बने सुंदर आभूषण पहनते थे। उनकी कला और आभूषण बनाने की तकनीक इतनी उन्नत थी कि वह आज के डिजाइनर्स को भी प्रेरित कर सकती है। अब सोचिए 5000 साल पहले हमारी सभ्यता कितनी विकसित और अद्भुत थी। क्या आपको ये तथ्य हैरान करते हैं? अगर हाँ, तो इन अद्भुत बातों को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।